दयाल बिरद संभारी, संकट बारी हरो हमार, तुम ही खिबैया और नैया के सच्चे भव सागर पतवारी। अरे झूठो ना तो झूठो गोतो, और झूठे ही तू आसना यार, झूठी तेरी आज झूठे ही कुटुंबी, झूठे ही पुत्रन केरे विवाहारी। धन के खातिर तेरिया साथी, बिन धन दानव रूप दिखाई। ए पुत्र प्रेम तब ही लो तो मान के, जोलू पालन हार कहाई। अरे भय तरुण पे होई कमाऊ, भूतल कर्म धर्म व्यवहार कैसे। एक नौकर रूप पिता तो अनुमाने, घर से पितु को दे तनिकारी। और जागर तिरिया कल ही हो ताकि देर ना समय ना कल, और छोड़ी सुमीरी के तो चर्चा दे, आगे को हाल ने बतलाई। अरे ब्याह बखानत हम धादू को, दाने गढ़ को युद्ध महान कैसे। अरे कोट बुखारा के जोने लो, जहाँ पर मचो तो युद्ध घमस्यानी। मेरे हम उम्र साथियों, युवा वर्ग के दोस्तों, आज उत्तरी भारत में तहलका मचाने वाली राठौर कैसेट के माध्यम से धांधू का विवाह, कोट बुखारा की लड़ाई, जिसमें आप ये सुनेंगे कि महोबे के सरदार दशराज का पुत्र जो धांधू बांदी के गर्भ से पैदा था, इसका विवाह कोट बुखारा से किस तरह हुआ है। दोस्तों, ये पावन आख्यान आपके सामने आज प्रस्तुत है। अरे देश राज थे गढ़ महुबे के, दासी बिंदुमती छवि धाम, तापर मोहे देश राज थे, दासी संग करो विश्राम। ताही गर्भ से धांधू जन्मे हो, ताही गर्भ से धांधू जन्मे, पाई खबर बना पर राय। अरे तुरतई पंडित को बुलवायो, तासे घरी लई बिचराई। अरे खोल पत्रा पंडित देखी हो, खोल पत्रा पंडित देखी, देश राज से कहीं सुनाए। और मूल गढ़न तो पुत्र ये जन्मो, राखे आई कुशल से नाय। ब्राह्मण देवता ने देशराज के पुत्र धांधू के विषय में भविष्यवाणी जब गलत की और ये भी इशारा किया
जो मुँह देखे कोई जासूत को ताको कुल में बचैया न कैसे और उत्ता से ये सुत को कहूँ भेजो या कहूँ अंत देव डरवाई। सोई बात मान के देश राज ने फौरन हुक्म दो तो करवाई कैसे और हको महीना जेठ मास को पर भी परिति गंग की जाई। अरे बादी पहुंच गई गंगा पे धादू गोदी लयो उठाई जहाँ डेरा डरो हतो दिल्ली को बांदी हुमन पहुंच गई जाए। अरे तोलू निकरे कान देव बे हो अरे तोलू निकले कान देव बे उन लड़का को लो तो उठाए। अरे पुत्र नहीं थे कान देव के मन में चिंतित हते अपार। दोस्तों याद रहे देश राज की बात को मानकर बांदी जब धांधू को बाल्य अवस्था में गंगा दशहरा पर मेला में दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत कानदेव के शिविर के बाहर छोड़ आई और कानदेव ने उस पुत्र को अपना पुत्र मान करके जब गोदी में उठाया। अरे गोद उठाई लो तो धांधू को राखो गढ़ दहलिया में जाए कैसे। अरे पुत्र से प्रिय धांधू को मानो उनको पालो मौज मनाई। और पीछे फिर कान देव के रानी गर्भ पहुंच गवाई कैसे और सबसे प्यारो कान देव को धांधू पुत्र रहो तो कहलाई। आए सागो सामर पोर मालिक करिया दो राज दो तो लिखवाई कैसे अउआ कार पिथौरा मानो धांधू शुबल रहो तो कहलाई। दोस्तों इधर तो धांधू यौवन काल में कान कुंवर ने आदि संभल का मालिक बना दिया और उधर अब ही अनुमा जरा ये कोई छोड़ो दे आगे को हाल सुनाई कैसे। अरे कोट बुखारा कोरगढ़ जाहिर राजा आगा जीत कहलाई। इशारिया वर्ष भारत में दोस्तों बुखारा एक बहुत सुंदर किला था। यहाँ का महाराज अगाजी था। 8 कोस दक्षिण को हट के दाने गढ़ता रहो दिखाई। तामी दानो विकट भयंकर जाको लखे काल भय खाई। और कितनी कोट शहर में के राखे जन मानुष कोई नाई। और गाय बैल भैंसा और बुकरा साबित ले गयो चबाए। 60 कोस के चौगिर डालो राखो एक जीव लो नाय। आगा जीतनी ये गति देखी तब दाने से कही सुनाए। रातब तुमको चाहिए उतना रोज दे पहुँचाए। हम 12 खच्चर 12 भैंसा और 9 बुकरा करें यहाँ।
दिनों रात है दाने ने आगा जीत से लयो बंधवाई। यारो होनहार बलवान हुए कछुआर हुई रवे, भैया होनी है बलवान हुए कछुआर हुई रवे। अरे और हुई रहे राठौर कछुआर हुई रहे, सुरजन होनहार बलवान के भैया। मेरे नौजवान साथियों, इधर महाराज अगाजी से उस दैत्य ने अपनी भोजन का सारा प्रबंध करा लिया और इधर जब समय कुछ बीतता गया तो महाराज अगाजीत के महलों में एक बड़ा सुंदर दृश्य उत्पन्न हुआ। वो क्या था दोस्तों? अरे तोलो अगाजीत के घर में अरे कन्या जन्म लो तो जब आई, तेरी बुलायो है रे पंडित को। पंडित घरी बताई दई आई, शुभ साहित्य में बिटिया जननी। सरना नाम परो तो तब आई, जा दिन ब्याह होई सरना को। ता दिन दानो जय है नसाई। दोस्तों, ब्राह्मण देवता ने ये भविष्यवाणी की कि जिस दिन तुम्हारी बेटी शरना का विवाह होगा उसी दिन महा भयंकर दानव का भी विध्वंस होगा। उधर हुआ क्या? अरे बात माने की तो पंडित जी की राजा दो दष्टोन कराई और निश्चय कर लई है रे मन अपने के हम दाने को दिए रे भुगताई। अरे जो कोई मारे जाने को सो सरना को बिहार दे जाए कष्टों न भव तो बिटिया को तो दाने पे पेज दई तिखनवाई। इधर महाराज अगाजीत ने ये शर्त रख दी कि जो इस महाभयंकर दानव का विध्वंस करेगा वो ही हमारी बेटी शरना के साथ विवाह करेगा। दोस्तों, समय गुजरता गया। अरे शरना बिटिया सियानी हो गई, ज्वानी गई है बदन पे छाई छाई। अरे भ्रकुटी कुटिल नैन रतनारे तो गोरे हाथे भमीरी गाली। मुझकी गोरी की छूटे तो कोला हो तो सुरग में जाई। अरे एक दिन नजर पड़ी थी राजा के हर से अगाजीत महाराज कई। अरे जाए पहुंच गए हैं रे बंगला में तो नाई पंडित लय बुलवाई। और सामग्री दई टीका की थारन थान लेत मगवाई कर। अरे 80 गज रथ 60 पालकी नीचे तो घोड़ा 1000। दोस्तों, इधर अगाजीत अपनी बेटी शरना का विवाह करने हेतु जब टीका भेजने लगे हैं 80 थान जो मखमल वाले और 100 थान बाफदा क्या रिकाई। एक पाती संग लिखी रे टीका के सुन ले भरत खंड तेराई।
जाय कई। अरे पहले आबे कोट बुखारा तो हमसे करे विकट तलवारी। अरे कल से उतारे फिर द्वारे पे तो लोग बजे भगवती माई कई। पीछे भोरी न के बेरा पहुंचे घरे काल के आई। और हमें जीत ले जो नर नाहर फिर दाने से निबटे जाए कई। बड़ो भयंकर जोरे दानो है जाको देख काल भय खाई। और इतनी बात लिखी थी टीका में फिर नेगिन से कही सुनाई। अरे सब देशन में तुम हाय जइयो तो जइयो एक महोबे मिनाई। दोस्तों याद रहे इधर बुखारा कोट से जब टीका लेकर के नाई पंडित चले हैं और दोस्तों वो चलते हुए जब इंद्रप्रस्थ दिल्ली में पहुंचे हैं। अरे हुक्मों पाई के नेवी चल दे पहुंचे गढ़ दिल्ली में जाए। हम क्या छवि बरने गढ़ दिल्ली की मानो इंद्रपुरी दर्शाई। अरे जो है छाती भरत खंड की जहां पर बसत बहन की धारी कई। और इंद्रप्रस्थ इंद्रासन ये है कि जहां पे धर्मराज अवतारी। अरे जाएगी नेगी दाखिल हुई गए पृथ्वीराज को करी दुहारी। और आसन दीनो पृथ्वीराज ने और सब बैठे सभा मझारी। धर से धर मिली बंगला में ढाल से ढाली अड़ी तलवार। नौ फुट ऊंचे सिंहासन पे बैठे आप धनी चौहानी। अरे पाती दे दई अगा जीत की देखी दिल्ली के सरकार। और खोल की पाती पढ़ी पिथोरा चेहरा सुस्त पड़ो दर्शाई। याद रहे अगला जिस समय महाराज पृथ्वीराज ने उस विवाह की शर्तें पढ़ी तो चेहरा फक पड़ गया और बोले हैं। अरे टीका फेरी देव बंगला से टीका यंत्र चढ़ाई हो जाए कर। और हमारी सेना निर्भर हुए के जो दाने से अभी जाए। अरे गोल के गोल चना से जब है टीका हाल जाए संसार। बहादुर है धरती पे जो दाने छतरे तलवारी। जो नो मन सत्तर 12 बुगुरा 10 भैंसा को करे आहार। और अट्टहास से धरती हाल गरजे गूंज जाए संसारी। सुन के बातें बादशाह की ताहर कई सामने आए। और टीका दिल्ली से न लौटे चाहे प्राण रहे आ जाए। अरे तबे जवाब दो पृथ्वी ने ताहर मानो कई हमारी कई। और वह भेल टूरिया है रे गबुआरी ओठन बहती दूध की धारी। जब महाराज पृथ्वीराज के पुत्र ताहर ने टीका चढ़ाने का संकेत किया तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि बेटे
और याद न जय हो कोट बुखारा मोह को धूप बंद हो जाए एक गज गज धरती भारू हुई है तंबू लाख कोस हो जाए। अरे भजीर बच हो कर दहलील साबित प्राण बचन के नाई और ना ही जुर्रत रजपूतन में जो दाने गढ़ पहुंचे जाए। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि बेटे तेरी शक्ति से बाहर है तो वहां भयंकर युद्ध में मैं जाकर अपने बहादुरों को काल के जाल में नहीं झोंक सकता। हाँ एक उपाय तो है। क्या? बरदानी है बोयाला के जाको काल देख खाई। अरे सोई मलिखे के सिर संभालो जो अब डर तुहे काल से नाई करो सामनो जन देवी को तो पीछे तीनों तो सिंह हटाई। अरे जो तो खबर मिले मलिखे को तो वो हट है पिछारी कुनाई। एक बात सुनत खन भूप पृथ्वी की तो सब जर मरो है चौड़िया राई। दोस्तों महाराज पृथ्वीराज के सेनापति चामुंड राय ने जब मलखान का शौर्य सुना है पृथ्वीराज के मुखारबिंद से तो आंखों में खून के कतरे लेकर बोला बोल तो हरे महाराजा तुमको शर्म तो आती है नाई। जगत जीत बे भय बना फर धरती सूर रे और कोई नाई। अरे बुही तखत है जो कर दहली को गजनी नाम तो सुनत थर्राई। सात बेर गौरी से लड़के हमने के दो करवाई। अरे बड़े बड़े हाथी जो चकई जैसे हम जा धरती पे दे पछारी। 12 साल लो देवी पूजी हम बरदानी है शारदा माई। अरे प्यार चढ़े के हम धागू को बना फरन को के दी है दिखाई। खेत में मरहे के बातों दानव को ओ महाराज रे पिथौरा राई। अरे इतनी से तो छोड़ा की पाई ताहर गए के सामने आई। ठाणे हुई की के भूप पृथ्वी से तो बादशाह से कह गई सुनाई। अरे बांधी के ठरिया के सिर बारू की मरहे बीच तो धार में जाए। मारी कटारी तो हम मर गए है के जो
तुम टीका को दी हो फिरवाई। अरे बात जा मान लई पृथ्वीराज ने, बंगला हुक्म तो दोहे करवाई। बंदोबस्त टीका को करके तो दिल्ली शहर को दोहे सजवाई। अरे भौहे के बुलौआ तब पंडित को, पंडित चौक है पूरी दो जाई। हाँ सामल लड़का जो अगा जीत को, आंगन बीच में बिराजो है आई। अरे धादु बैठ तो दो पट्टा पे, आधी दहली को है तो सरदारी। तिलक लगाओ तो सामल सिंह ने, पंडित दीनो है मंत्र उचारी। राठौर गढ़ दहली के बीच के, टीका धांधू को चढ़ रहो है। यारो गढ़ दहली के बीच के, टीका धांधू को चढ़ रहो है। धांधू को चढ़ रहो है, रात राठौर अब सोई रहो है। भैया गढ़ दहली के बीच के, टीका धांधू को चढ़ रहो है। अरे जेठ मास जो पाखर उजेरो, दसवीं लगन हाय गई बतलाई। अगणित द्रव्य तो पिथौरा लेके, सोहै नेगिन पुदई है बटवाई। अरे न्यूते पठई दे दंबरथीनी, महिल बने ते मुसाहिब आई। लिख लिख चिट्ठी तो गए सब न्यूते, माहिल धामिन को रहे भिजवाई। अरे न्यू तो भेजो के नाय महबे को, चंद्र कबीर तब कह गई सुनाई। पर जवाब तो दो माहिलनी के, ओछी जाती है बना फर्राई। अरे बेही चाकर के चंदे लेके, तुम में सुने तो खबर है नाई। कौन बहादुर बे महबे वाले, जिन बिन अटक तो ब्याह रह जाए। दोस्तों बोले ही माहिल, अरे लाख अबे हम दे पूरे हो गए, तो फिर पर ही दशमर में जाए। पकड़ी गरदना नरमल खे को, तो घुटुअन पे धरती में दी है गढ़ाई। भैया धांधू की ये बारात आज बगड़ से निकली है। यारो धांधू की बारात अब दिल्ली से निकली है। गढ़ दिल्ली से निकल करके
बुखारा कोट में पहुंची है दोस्तों। अब आगे की दास्तान आप सुने। अरे 8 कोस जब रहो तो बुखारो और पर लसकर दो है टिकाई, ऊंचे ऊंचे जे तंबू तो लागे और खाले में लगे थे बाजारी। और लगी हैं दुकानें हलवाई की, अरे मर्दो ध्यान बिसरी ना जाए, बैठक बैठी है पृथ्वीराज की, बन्ना बारी लो तो बुलाई। दोस्तों इधर महाराज पृथ्वीराज चौहान ने बुखारा कोट में संदेश बारात का भेजने के लिए अपनी बारी को बुलाया और आदेश दिया, ए बनबारी तुम ले जाबो ए बनबारी तुम ले जाबो तो पहुंचो कोट बुखारे में जाई। अरे हलीपति सी तब बारी की पृथ्वीराज से कही सुनाई, अरे कठिन मबासी कोट बुखारा मेरे प्राण बचन के नाय, एक दिना को रास्ता दिखियो दूजे दिन लीजो पता लगाए, जो न लौटी आज सांझ लो जनियो जूझ गयो रणमाय। साजो घोड़ा है बारी को साजो घोड़ा है तो बारी को अपन हाल लई थी उठवाई, चलता नाई मन में कांपत पहुंचो कोट बुखारे जाए। जब फाटक लागो है द्वारे को दरमानी से कही सुनाई के, खबर कराबो अगाजीत को दिल्ली से नाई पहुंचो आए। सोई चल दरबानी दो तो द्वारे ते राजे हाल सुनाओ तो जाई के, अरे हुक्म दो है अगाजीत ने फाटक तुरत देव खुलवाई। आरे दावे घोड़ा बारी आवे अगाजीत ते पहुंच तो जाई छै, और एपन बारी करी थी सामने राजा छत्ती लेके बुलाई। छत्री अगाजीत के बन्ना गोल गो तो समय आई छै, अरे तेरा बजन लगो तो लश्कर में मारा मारू न बरड़ी जाए, और जान हथेली पर धरवारी अपनो मोह दो तो बिसराए, और जोहर कर दो हेर भाई में कितने उसूर दैत निबटाए। और ये गत देखी जब राजा ने तब सामल से कही सुनाए, और कायल धर कटकट बारी को आदि फौज दई कटवाए। कोई बढ़ गो सामल जब घोड़ा पे जोर बारी को घेरो जाए, जन तेगा खेच लो तो बारी ने और सामल से दो तो चलाए, और ढाल लड़ाई दई सामल ने भक्त गवागा जीत खोलाई। अरे ढाल को झोरा दो बारी ने बना धरन गिरो तो तत्काल, और मुझका बांध लई है बारी की राखो गढ़ के भीतर जाए, और
यहाँ सांझ लश्कर में हो गई सोबत भूप। मेरे नौजवान साथियों, महाराज पृथ्वीराज चौहान का भेजा हुआ संदेश वाहक जब बुखारा कोर्ट में कैद कर लिया महाराज अगाध सिंह ने, और उधर सूर्य जब उदय हुआ है, अरे भोर होत खन पृथ्वीराज ने चोड़ा ताहर ले बुलवाए, हुक्म लगायो है रे चोड़ा को सबरो लश्कर ले सजवाए। धावा बोलो कोट बुखारे फाटिक जल्द देव तुड़वाए, बजो नगाड़ा लश्कर भीतर फौजी सकल भली तैयार। ध्यान रहे दोस्तों, जब महाराज पृथ्वीराज चौहान ने यह सुना कि संदेश वाहक कैद हो गया, तो महाराज पृथ्वीराज ने बुखारा कोर्ट को घेरने का दोस्तों आदेश दे दिया। अरे यहाँ डाकिया अगाजीत को यहाँ डाकिया अगाजीत को पहुंचो राजभवन के द्वार, हाथ जोड़ के करी बंदगी और राजा से कहीं सुनाए, तुम गालिब बैठे हो बंगला में फौजी आई पिथौरा राय। इतनी बात सुनी राजा ने शामल सिंह को लय बुलवाए। जब अगाजीत को ये पता लगा कि पृथ्वीराज ने किला को चारों ओर से घेर लिया, तो अपने बड़े पुत्र शामल सिंह को बुला करके आदेश दिया, देर लगा बन को दिन नाई फौजे जल्द ले सजवाए के, साजो लश्कर अगाजीत को फाटिक पार पहुंचियो जाए। भो गदबदा है गढ़ भीतर सब बाजार बंद हुई जाए। और उतने फौजी दहली वाली सब फाटिक में टूटी जाए, और हाथी एक दंता पर चोड़ा सो समूहे पे पहुंचो आए, और पीछे घोड़ी है ताहर की धांधू पलकी पर यसवार। भई मुठ भैर जो दो फौजन की अम्बा झोर चली तलवार। अरे खटगट खटगट तेगा खटके कट कट गिरत सुघरुआ ज्वान भई, अरे भगे सूरमा अगाजीत के चोड़ा करतव दैत दिखाई। अरे आगे देखो शामल सिंह को गज से कूद छोड़ी आ रहा है, एक घोड़ी पकड़ी शामल सिंह की और धरती पे दैत गिराई। अरे मुश्क बंध के शामल सिंह की और तेरन को दो भिजवाई कर, शामल बंधते परले हुई गई दूसरो बेटा पहुंचो आई। अरे धरलल घरो राम सिंह ने अपनी फौज ले बगदाई कर, सोई हाथी बढ़ाओ तो राम सिंह ने तब चोड़ा से कही सुनाई। दोस्तों, महाराज अगाध सिंह का छोटा पुत्र जिस समय राम सिंह युद्ध क्षेत्र में आया और पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंड राय से बोला, अरे धोते न खइयो कौ छत्री के जो तुम हाथी आए चढ़ाई कर, और हाथी बढ़ावो राम सिंह ने तब चोड़ा ने कही सुनाई।
गुंजन दी गिराई गई और ठाड़ो कूद परो तो हाथी से रण के बीच चौड़िया रही। हारे पकड़ भुसंगा मगवारी को पकड़ी सूड़ी हाथ में जाए गई और चार दाएं हाथी को रेलो चोड़ा धरती दो गिराई। और बांध जजीरन राम सिंह को लश्कर बीच दौत पहुंचाई गई और यहाँ खबर राजा को हो गई मन में गए तना को खाई। दोस्तों इधर महाराज अगाजीत ने जब सुना युद्ध में मेरे दोनों पुत्र बंदी बन गए, हाय हाय लोगों कलेजा धक धक होने लगा। और महाराज अगाजीत ने विचार किया, अरे तुरंत ही हाथी को सजवाओ राजा तापे भो सवारी और जाए पहुंच गौ दाने गढ़ में और दाने को भेंटो जाए। दोस्तों जहां पर महाविकराल दानव अपनी गुफा के अंदर विद्यमान है, अगाजीत महाराज जब वहां पर पहुंचे और आंखों में आंसू भर के बोले, अरे हाल बताओ सब दानव को दोनों लड़का के भी हमारी खाई। अरे मदद तुम्हारी हम चाहते हैं, तुम लड़कन को ले छुड़ाई। और जान से मरियो ना जाऊ तू सबकी के दिलियो करवाई। और ता पर जवाब दो तो दाने ने सुन ले अगाजीत महाराज। अरे राजा कोई हमने मरे छोरी फौजे लिए चवाई और जा तुम जनियो मन अपने में हमने लीने पान चवाई। अरे धरती दर जो है वो दानव धरती गई झकोरा खाए खाए और घरी न लौटी ना पल दी तो दानो गौ तो समर में आई। बबलू थर थर धरती हले कसूपा पवन को चली रहो है, यारो धर धर धरती हली कसूका पवन को आई रहो है। भैया थर थर धरती हले कसूका पवन को आई रहो है। अरे पवन को आई रहो है, हाय तूफान तो चल रहो है। हीरा थर थर धरती हली के भैया मेरे हम उम्र साथियों, जिस समय महाराज अगाजीत की मदद करने के लिए वो महाभयंकर दानव अपनी गुफा को छोड़ के निकला, तो दोस्तों ये महसूस हुआ मानो आज विश्व में महाप्रलय हो जाएगी। अरे भक्तों हुआ क्या? आरे ऊंक बंडरा सोरे लसकर में रहो तो लकूरो सोरे दिखलाए। 60 हाथ की जो काया करके चोड़ा लीनो है बगल दबाई। और एक हाथ से ताहर पकड़ो, हाय दूसरी बगल मिलो है दबाई। लई है पाल की फिर धादू की कोट बुखारा दई पहुंचाई। याद रहे राठौर, शामुंड राय पृथ्वीराज के सेनापति थे, पुत्र ताहर और धादू को जब दानव ने बंदी बना लिया, बुखारा कोट में इन तीनों को पहुंचाया। उसके बाद ये पुनः लौट करके दोस्तों जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचा
मोह बाई दो तो दाना बने सूर सिपाही गौ है चवाई खाई पहसे दानव लसकर भाजो तो सबरो लसकर लो पंजाई अरे पहलो तंबू उन माहिल को तामे दानव पहुंचो तो जाई खाई और पकड़ी टांग माहिल की खेची तो अपनी बगल मिले थे दवाई दोस्तों उरई के सम्राट माहिल जो सारे झगड़े की जड़ थे, दानव ने जब उन्हें कैद कर लिया, अरे जहां पे कैदी शामल सिंह थे राम सिंह तर पहुंचो तो जाई कैद और कैदी छुड़ा गिलई थी दोनों की तो फिर थी की मुश्किल बंधवाई अगाजीत के दोनों पुत्रों को बंधन से मुक्त लिया। उसके बाद में महाराज पृथ्वीराज चौहान को भी जब दानव ने बंदी बना लिया दोस्तों, आरे कछु फंका सूरन के मारे दाने गढ़ में उड़त तो जाई कई और बड़ी बड़ी खोजती दानव गढ़ की तीन में आर पार कछु नाई ऊपर पत्थर दो है लगाई कर और एक मिडारी भूप फिर थी को तो अपना डट तो बड़ा गदा जाई अरे कैदी बने तो भूप जब फिर थी लचकर रोई उठो तो घबराई खाई अरे भूप पिथोरा सोरे नाय मिली है के चाहे डूबे सब संसारी अरे रोया राज पर है तबुअर में कोई रंधे भात न खाई खाई और कौआ रोब तुहरे लश्कर में मानो सिया हरण हुई जाई छूट दे तो गजरो बत हुई है प्राण अंग में भारी आरे बाल पेश गयो में किसरही सबही रहे तो बछारे खाई और वृक्ष सबई पतझड़ कर बैठे तो गिर गए सकल फूल को मिलाई साथियों, पृथ्वीराज चौहान जब बंदी बन गए, इधर लश्कर के हाल बेहाल हो गए, उधर एक संदेश वाहक वो दुखद समाचार लेकर के दोस्तों जब दिल्ली के लिए चला है, और इतने सूर बचे सो भाजे गढ़ दिल्ली में उड़ के जाए, खबर बताई रानी अगमा को जो महारानी पिथौरा राय और सुनी खबरिया रानी अगमा ने धरती गिरी तड़ा को खाए और आज मूल धादू के सांचे सबरी दिल्ली गौ चबाए पूछत हेर धामिन से सबरो हाल देव समझाई कितनी सूर भय ही कैदी कितनी
पटक दे हैं धरती पे, चूड़ियां छार छार हुई जान। जन बूढ़ा मार दो है धरती पे, कोई रुधन करे बिल खाए। और जितनी घरवा गढ़ दहली के सबई रोई रहे पछताए। फिर धीर बांध के निज हृदय में और धामिन से पूछी जाए, चोड़ा धांधू है कोई जिंदा, कैदी भय बुखार आ जाए। बादशाह की कौन गति है, भैया हाल देव बतलाए। महारानी अगमा ने पत्नी थी, पूछने लगी कि भैया एक बात बता, मेरे स्वामी या कोई जिंदा है या नहीं? तो आंखों में आंसू भर के वो संदेश वाहक बोला, सोई हाथ जोड़ के धामिन बोलो रानी, सुन ले कान लगाए। अब है सूर कोई ना जूझे है, सबकी कैद बुखार आवाज। तब धामिन से कही सुनाई कई, फौज को अफसर लोह लंगरी, तासे कहो संदेश हो जाए। 1000 सूर सजवा दे, पलकी मेरी दे सजवाए हम। अबे तो जय गढ़ महुबे को, आला उदल ले सजवाए। राज को लाल और ब्रह्मानंद को हम ले आए हैं, जो है लगत में खास दमाद। महारानी अगमा ने संदेश वाहक से कहा कि महोबे जाने की मेरी तैयारी करो, जहां पर बेटी बेला का विवाह हुआ है। अपने रिश्तेदारों की मदद से मैं अपने हृदय सम्राट महाराज को छुड़ाने में कामयाबी जरूर हासिल करूंगी। तो दोस्तों हुआ क्या, धामिन पहुंच गए बंगला में, भेटो राय लंगरी जाए। और खबर पाई के लोह लंगरी, राय कमांडर ले बुलवाए। 1000 सूर सजवाए, पलकी तुरत गई सजवाए। से पूछ दो है करवाई थई। अरे 4 दिना की मंजिल करके पहुंची गढ़ महुबे में जाई। अरे ऊंचो किला तो महुबे को बदरा 1.5 हाथ रह जाए थई। और खोप विधाता को रखाओ तो नई दुई राधा बेटे धरवाई। और लगी कचहरी चंबेले की, बैठे बड़े बड़े सरदारी। या ढाले से ढालियरी बंगला में, धारे से धार फंसी तलवार। या झोंका लागे बंदूकन के लागे, ते घेर कमानन क्यारी। से लग घूम रही थी गरवाई थी।
भूप चने ले राई। अरे बैठो नहर दिवला मालो गजबर खिंची धरी तलवार। और नचे पतुरिया जा बंगला में ठप्पा बांस बांस पे खाई। फैल गई है रे महुबे में आई दहली से सुकुमारी। और वादर करके रानी अगमा को और महलन में गौ भिजवाई कई। और स्वागत फेर करो अगमा को जो महुबे की महारानी जाई। थोड़े ही दिन की पाकरिया कांटे से कट गए है सुरजन। थोड़े दिन की पाकरिया कांटे से कट गए है विपतिया। अरे कांटे से कट गए है राठ और पांटे से बट गए है विपतिया। थोड़े ही दिन की पाकरिया कांटे से कट गए है विपतिया। याद रहे दोस्तों, इधर रानी अगमा जो पृथ्वीराज चौहान की धर्मपत्नी थी, अपनी बड़ी बहन मन्ना के महल में पहुंची है, जो महोबे के राजा परमाल के लिए विभाई गई थी। अपनी बहन के प्रांगण में जब रानी अगमा पहुंची है, नजर में अगमानी दही गहाई। फिर के हर कारा एक तेरो 10 पुरबाकों के दोहे भिजवाई। अरे हिलकी भर भर के रोबन लागी अपनी छोड़ रे छोड़ टिडकारी। धादू ब्याहन तो गए थे बुखारा के कैदी हुई गए के कंत हमारी। अरे कर दो मदद बहन मेरी मलना मेरे सुहाग कुल्हे वो बचाई। आल्हा उदल तो वीर मल्हारे के ब्रह्मानंद को देवो भिजवाई। अरे धीरज देके के तब मल्हना ने दे विश्वास तो दो हर साई। चिंता जियरा में बहन मत करिए के हम सब लड़कर को दी है